बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले खबर दें। बजट तजावीज के मामले पर हुकूमत और आलमी मालियाती फंड के दरमियान मुज़ाकरात फिलहाल नतीजा खेज साबित ना हो सके, ताहम उन्हें तामीरी करार देते हुए बातचीत जारी रखने पर इत्तफाक कर लिया गया है। जायजों से मुतालिक अगला मिशन इस साल की दूसरी शिशमाही में होगा। आलमी मालियाती फंड के हुकाम ने पाकिस्तान का दौरा मुकम्मल कर लिया है, जिसके बाद IMF ने कहा है कि अगले माली साल की बजट तजावीज़ वसी तर इक़्तिसादी पॉलिसी और इस्लाहात से मुतालिक पाकिस्तान के साथ तामीरी मुज़ाकरात हुए। पाकिस्तानी हुकाम ने मालियाती इस्तेहकाम से मुतालिक अज़म दोहराया, ताहम बजट तजावीज़ पर इत्तफाक से मुतालिक पाकिस्तान के साथ बातचीत आइंदा दिनों में जारी रहेगी। IMF के मुताबिक जिन अमूर पर मुज़ाकरात हुए हैं उनमें तवानाई सेक्टर में इस्लाहात भी शामिल थी, जिसका मकसद ये था कि इक़्तिसादी पायदारी को बेहतर बनाया जाए और तवानाई के शोबे में लागत कम की जाए। सख्त मॉनेटरी पॉलिसी बरकरार रखने को तरजीह करार दिया गया और वाज़ेह किया गया कि मजबूत मईशत के लिए गैर मुल्की ज़र मुबादला में इजाफा और शरह मुबादला ज़्यादा लचकदार होनी चाहिए। IMF के मुताबिक अगली तौसीफ फंड सहूलत और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ पायदारी सहूलत जायज़ों से मुतालिक अगला मिशन इस साल की दूसरी छमाही में होगा। और अभी कुछ मौसम की बात करते हैं। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने अगले 24 घंटों के दौरान मुमकिना मौसमी सूरत हाल पर एडवाइजरी जारी कर दी है। तर्जुमान NDMA ने कहा है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत पंजाब के बेशतर शहरों में अगले 24 घंटों के दौरान आंधी, तूफान, गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्की है। अटक, झेलम, चकवाल, मियांवाली, सियालकोट, फैसलाबाद, सरगोदा, गुजरावाला, गुजरात, लाहौर और नारोवाल के इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों बशमूल चित्राल, बटग्राम, कोहिस्तान, कोहाट, खुरम और बनू में भी 24 घंटों के दौरान बारिश मुतवक्के है। मर्दान, पेशावर, स्वाबी, चारसदार, नौशहरा, मनसहरा, एबटाबाद में भी आंधी, तूफान और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मशरिक़ वस्ता बहरा अरब में मौजूद कम दबाव शिद्दत इख्तियार करके एक वाज़े कम दबाव में तब्दील हो गया है। फिलहाल पाकिस्तान के किसी भी साहिली इलाके को इससे कोई खतरा नहीं है। महकमा मौसमियात के मुताबिक वाज़े कम दबाव कराची से तकरीबन 985 किलोमीटर जनूब मशरिक में है। मुवाफिक माहौलियाती हालात की वजह से ये सिस्टम आइंदा 24 घंटों में मजीद शिद्दत इख्तियार करके डिप्रेशन बन सकता है। इब्तदाई तौर पर यह शिमाल की जानिब हरकत करेगा। फिलहाल पाकिस्तान के किसी भी साहिली इलाके को इससे कोई खतरा नहीं है। लोअर दीर के इलाके चकदरा अली मस्त की पहाड़ों में लगी आग पर दूसरे रोज़ भी काबू नहीं पाया जा सका है, जबकि तीमरगरा के करीब पहाड़ी इलाकों कामरानी और तलाश शमसी खाल में लगी आग पर 3 दिन बाद मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है। डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर सैयद शबीर जान के मुताबिक चकदरा अली मस्त की पहाड़ों में लगी आग को जल्द कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। DFO का कहना है कि आग पर काबू पाने के लिए डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट रेस्क्यू 1122 वाइल्ड लाइफ और लिवीज के 100 एहलकार हिस्सा ले रहे हैं। आग लगने से अब तक जिले के 10 मकामात पर सैकड़ों परिंदे हलाक हो चुके हैं। उन्होंने इलाका मकीनों से पहाड़ी इलाकों में गैर ज़रूरी सफ़र करने की से गुरेज करने की हिदायत की है। उनका कहना था कि अगर आग लगाने के वाक़े में किसी के मुलव्वस होने के शवाहिद मिले तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि बलूचिस्तान में भारत प्रॉक्सीज के जरिए फसाद बर्पा कर रहा है। बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए भारत गुज़श्ता कई बरसों से मुसल्लह तंजीमों को माली, तकनीकी और तरबियती मुआवनत फराहम कर रहा है। इन तंजीमों में BLA और दीगर प्रॉक्सी ग्रुप्स शामिल हैं जो भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के इशारों पर रियासत पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म है। तर्जुमान पाक फौज ने वाज़ेह किया है कि ये दहशतगर्द न बलोच हैं न पाकिस्तानी, ये वो आलाकार हैं जिन्हें भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक मुस्तकिल जंग के लिए इस्तेमाल कर रहा है। वकार सती की रिपोर्ट देखिए। खुजदार हमला सिर्फ बच्चों की बस पर नहीं था, ये बलोचिस्तान के अमन, पाकिस्तान के मुस्तकबिल और रियासत की रिट पर हमला था और इसकी मनसूबाबंदी दिल्ली में बैठकर की गई। ये कहना था पाक फौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान। Cowardly, ghastly attack against our children on 21st May. This is that actual cruel, evil face of Fitnatul Hindustan.
है इसमें कोई इंसानियत, इसमें कोई मोरालिटी, इसमें कोई बलोचियत, इसमें कोई पाकिस्तानियत? DGISPR का कहना था बलोचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए भारत गुज़श्ता कई बरसों से मुसल्लह तंजीमों को माली, तकनीकी और तरबियती मुआवनत फराहम कर रहा है। वो जो आप बात कर रही हैं BYC की, मारंग बलोच की, अनमस्क करें उनका मस्क शुदा ईवल शक्ल, जो के इनके ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। दहशतगर्द की ना उसका कोई इंसानियत से ताल्लुक है, ना मजहब से ताल्लुक है, ना उसका ह्यूमन राइट से कोई ताल्लुक है। वो जो तस्वीर मिसिंग पर्सन की लेके फिरते हैं, जब ये दहशतगर्द मारे जाते हैं तो हम उनके DNA कराते हैं, शनाख्त कराते हैं, उनमें से आधे तो जो उनसे उन मिसिंग पर्सन की लिस्ट में जिनको लेके फिरते हैं। तो अब तो दुनिया के सामने खुल के आ गया है कि शी एंड दिस BYC इज अ प्रॉक्सी ऑफ द टेररिज्म। तो टेररिस्ट और उनकी प्रॉक्सीज हैव टू बी डेल्ट इन द वे एनी नेशन डील्स विद द प्रॉक्सीज। DGISPR ने कहा मारंग बलोच जैसे दहशतगर्द ग्रुपों को इस्तेमाल करके भारत बलोचिस्तान में लसानी, कबायली और नस्ली बुनियादों पर आग भड़का रहा है, लेकिन हम उसे नाकाम बनाएंगे। तो आप और हम मिलके क्या इन दहशतगर्दों को नहीं संभाल सकते? और हमने संभालना है, इसके बगैर कोई गुजारा ही नहीं है। वी आर गोइंग टू टेक देम ऑन, वी आर टेकिंग देम ऑन, एब्सोल्युटली नो डाउट। DGISPR ने आलमी बरादरी को भी खबरदार किया कि वो भारत की जानिब से मासूम बच्चों को निशाना बनाने के अमल पर खामोश न रहे। बलोचिस्तान में बहने वाला खून सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, इंसानियत का खून है। दुनिया अगर अब भी खामोश रही तो ये आग फैलती जाएगी। वकार सत्ती, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। दहशतगर्द सेक्रेटरी दाखिला खुर्रम आगा का कहना है कि खुजदार में बच्चों की बस पर हमला फितनाल हिंदुस्तान की पाकिस्तान में कार्रवाइयों का तसलसल है, जिसे भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ की सरपरस्ती हासिल थी। ऑपरेशन सिंदूर में बदतरीन नाकामी के बाद भारत ने अपनी दहशतगर्द प्रॉक्सीज को बलूचिस्तान में हमले बढ़ाने का टास्क दिया है। यकीन दिलाते हैं कि इस सब के नताइज संगीन होंगे। हमारा अज़्म भरपूर है और रिस्पॉन्स भी फैसला कुन होगा। तफसील रिपोर्ट में देखिए। सेक्रेटरी दाखिला खुर्रम आगा ने DGISPR के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा 21 मई को खुजदार में बच्चों की स्कूल बस पर दहशतगर्द हमले में 6 बच्चे शहीद हुए, जबकि 31 बच्चे जख्मी हैं। ये हमला पाकिस्तान की तालीम और इक़दार पर था। Initial findings confirm that this attack is in continuity of a broader pattern of violence sponsored by India through Fitna al-Hindustan, operating under the tutelage and the patronage of the Indian intelligence agency RAW. सेक्रेटरी दाखिला ने कहा भारत ने ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद अपनी दहशतगर्द प्रॉक्सीज को बलूचिस्तान समेत पाकिस्तान के कई दीगर इलाकों में कार्रवाइयां बढ़ाने का टास्क दिया है। इन हमलों का मकसद बलूचिस्तान के तरक्याती कामों को सबूताज करना, लोगों में खौफ पैदा करना और अमन का खात्मा है, ताकि भारत अपनी प्ले बुक से 1971 को दोहरा सके। मगर पाकिस्तान और खास तौर पर बलूचिस्तान के अवाम इन मकरूह भारतीय अज़ाइम को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। I assure you that the state, in collaboration with the provincial governments and the state apparatus, will defeat them. These Indian-sponsored terrorists have no place in Pakistan and our national discourse. Our resolve is firm and our response will be decisive. They will not succeed. सेक्रेटरी दाखिला ने कहा रियासत पाकिस्तान के पास इन नेटवर्क्स को जड़ से उखाड़ फेंकने के वसाइल भी हैं और अज़्म भी। इन लोगों को इंसाफ के कटहरे में जरूर लाया जाएगा। सेक्रेटरी दाखिला ने मजीद कहा कि गुज़िश्ता कुछ अरसे में हार्ड टारगेट्स के खिलाफ कार्रवाइयों में भारत को शदीद जानी नुकसान का सामना करना पड़ा, जिसके बाद फितनल हिंदुस्तान ने अपना रुख सॉफ्ट टारगेट्स की जाने बदला है। भारत का टारगेट अब लेबर्स, तरक्याती मंसूबों में काम करने वाले अफराद, इंफ्रास्ट्रक्चर और मशीनरी है, ताकि रियासत की रिट को कमजोर दिखाया जाए। ये सब बलोच कल्चर और रिवायात के खिलाफ है। यकीन दिलाता हूँ इस सब के नताइज संगीन होंगे। भारत के पास पहलगाम हमले के सबूत थे तो पाकिस्तान की तहकीकात की पेशकश कबूल करता। सलामती काउंसिल में मुसल्लह तनाज़ात में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक बहस के दौरान हिंदुस्तान के बयान पर काउंसलर साइमा सलीम का जवाब सामने आया। कहा कि भारत ने पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश की। पानी जंग का हथियार नहीं। भारत कश्मीरी अवाम की आज़ादी की जद्दोजहद को दबाने में मसरूफ़ है। साइमा सलीम ने कहा कि पाकिस्तान के इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशें आलमी सतह पर तस्लीम शुदा हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए आलमी शराकतदारों के साथ ताउन जारी रखेंगे।
अमेरिका में सफ़ीर पाकिस्तान रिजवान सईद शेख ने दो टोक अंदाज में वाज़ेह किया है कि पाक भारत जंग बंदी में अमेरिका ने नुमाया किरदार अदा किया। अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यू में रिजवान सईद शेख ने कहा कि सदर ट्रंप अमन के दाई हैं और पाक भारत कशीदगी में कमी से मुतालिक अमरीकी क़यादत का किरदार काबिल तहसीन है। सफ़ीर का कहना था कि मसला कश्मीर के हल में पेशरफ से मुतालिक अमरीकी सदर की कोशिशों की पाकिस्तान कदर करता है। एक सवाल पर सफ़ीर पाकिस्तान ने कहा सिंतास मुआहदे को एकतरफा मुअत्तल करने की कोई शिक या गुंजाइश नहीं है। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि आलमी बरादरी भी पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल की हिमायत नहीं करेगी। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर एक गैर मुल्की सहाफ़ी के सवालात पर आएं बाएं शाएं करने लगे। सहाफ़ी ने उनसे पूछा कि क्या पाक भारत कशीदगी सदर ट्रंप ने ख़त्म कराई। फिर पूछा कि क्या आपने पहलगाम में 26 अफराद के कातिलों को पकड़ लिया है। क्या उनकी गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन जारी है, ये भी पूछा गया। इस सारे अमल में अमेरिका का क्या किरदार था। भारतीय जमात कांग्रेस ने यह फुटेज अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगाते हुए पूछा है कि इनकी जबान क्यों लड़खड़ा रही है। नाजरीन, सख्त गर्मी ने हर किसी को बेहाल कर रखा है। ऐसे में ठंडी मीठी क्रीमी लस्सी किसी नेमत से कम नहीं। फैसलाबाद में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही शहरियों की बड़ी तादाद ने लस्सी की दुकानों का रुख कर लिया है, जहां शहरी लस्सी से खूब महसूस हो रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं इरफानुल्लाह। फैसलाबाद चौक घंटाघर के अतराफ 8 बाजारों में अंदरून और बैरून शहर से खरीदारी के लिए आने वाले अफराद शदीद गर्मी से निडाल होकर लस्सी की दुकानों का रुख करते हैं और ठंडी और मीठी लस्सी से अपनी प्यास बुझाते हैं। गर्मी की शिद्दत ऐसी है कि लस्सी पीने को दिल कर रहा था, तो ये मैं घंटाघर बाजार के पास अब कॉर्नर पे आया हूँ लस्सी पीने के लिए। दुकानदारों का कहना है कि खालिश दूध और दही से बनी हुई लस्सी इंसानी जिस्म के लिए इंतहाई फरहत बख्श है। लस्सी हमेशा से पंजाब की सकाफत में एक रवायती मशरूब के तौर पर मकबूल रही है। कैमरामैन अली असलान और मोहम्मद उस्मान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। कबायली जिला औरंगज़ई में स्टाफ की कमी और अदम सहूलियात के बायस 32 गर्ल्स स्कूल्स बंद हैं, जिसके बायस बच्चियों की तालीमी शरह में रोज़ बरोज़ कमी देखने में आ रही है। रिपोर्ट करेंगे इसारुल हक कासमी। कबायली जिला औरंगज़ई में अदम सहूलियात और स्टाफ की कमी के बायस जनाना तालीमी शरह में रोज़ बरोज़ कमी सामने आ रही है। जिला औरंगज़ई में 243 जनाना स्कूलों में से 2 हाई, 4 मिडल, 26 प्राइमरी स्कूल्स बंद पड़े हैं, जिनमें 12 स्कूल मुकम्मल और 16 स्कूल जुज़वी तौर पर दहशतगर्दी की लहर में तबाह हो चुके हैं, जबकि 563 के करीब असामियाँ खाली पड़ी है। नॉन फंक्शनल जो हमारे पास स्कूल है वो टोटल नंबर ऑफ स्कूल 32 है। लोगों ने पास नहीं किए, बहुत सारी वैकेंसियाँ जो कि अब भी वैकेंट पोजीशन है। कबायली जिला औरंगज़ई में 32 स्कूलों की बंदिश और स्टाफ की कमी के बायस जनाना तालीमी शरह में कमी देखने में आ रही है, जो कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से तालीमी इमरजेंसी की तमाम दावों के नफी करते हैं। कैमरामैन असमतुल्लाह के साथ इसारुल हक कासमी, जियो न्यूज़, जिला औरंगज़ई। इस दौर में वैली रोड समेत मेन बाजार की सड़कों की टूट फूट से मकामी आबादी के साथ साथ सयाहों को भी मुश्किलात का सामना है। मजीद बता रहे नुमाइंदा जियो न्यूज़ रफ़ीउल्लाह खान अफरीदी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जिला स्टोर का जो मेन बाजार है खुलफाए राशिदीन चौक के सामने। सियाहों का आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। अस्टोर वैली रोड की खस्तारी की वजह से सियाहों समेत मकामी आबादी को भी हमेशा से शदीद किस्म की परेशानी और मुश्किलात का सामना रहता है। तमाम बड़े इलाकों को जाने वाली राब्ता सड़कें भी टूट फूट की शिकार हैं, जबकि दिवसाइज से सिकरदू तक भी रोड बहाल नहीं हो सका है, जिसकी वजह से लोगों को शदीद किस्म की परेशानी का सामना है। कोटरी और जामशोरों की 5 लाख से ज़ायद आबादी की सफरी सहूलियात की खातिर कोटरी में कायम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो फ्लाई ओवर ब्रिज अपनी नाकिस प्लानिंग के बायस शहरियों के लिए परेशानी का बायस बन रहा है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रियाज नारेजो। जी बिल्कुल, मैं अभी जामशोर के शहर कोटरी में फ्लाई ओवर ब्रिज के सामने मौजूद हूँ। कोटरी के शहरियों के सफरी सहूलत के लिए बनाई गई ये फ्लाई ओवर ब्रिज अब शहरियों के लिए जानलेवा होती जा रही है, जिसकी अहम वजह शहरियों के मुताबिक यहाँ पे यू टर्न ना होना है, जिसकी वजह से यहाँ पे हादसात का होना मामूल का हिस्सा बन चुका है। पुल के मुख्तलिफ हिस्से भी कमज़ोर होते जा रहे हैं, जिसमें क्रैक पड़ चुके हैं और फौरी मरम्मत की तवज्जो चाहते हैं। यहाँ पे जो ब्रिज हेड और पुल कोटली बनाई गई थी वो आम
आवाम की सहूलत के लिए बनाई गई थी, लेकिन चंद सालों में ये टूट फोड़ का शिकार बन चुकी है। ज़बू हाल में इस वक्त मौजूद है और यू टर्न की सख्त ज़रूरत है। तो हमारा इंतज़ामिया से मुतालबा है कि यहाँ पे यू टर्न बनाया जाए। चमन में मनीशात इस्तेमाल करने वाले अफराद को तहवील में लेकर ड्रग ट्रीटमेंट सेंटर्स में इलाज कराने का मंसूबा शुरू कर दिया गया है। तफसीलात बता रहे हैं जे न्यूज़ के नुमाइंदे नूर जमान अचकजई। चमन शहर मुख्तलिफ मसाइल का शिकार है, लेकिन हालिया दिनों में मकामी इंतजामिया ने खासकर अमन अमान से मुतल्लिक मंशियात फरोशी और मंशियात की खरीद फरोख्त करने वालों के खिलाफ मौसर कार्रवाई शुरू कर दी है, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद चमन के नौजवान इस लानत में मुब्तला हो चुके हैं। लेकिन पहली मरतबा बलूचिस्तान में चमन ऐसा जिला है जो कि इन लोगों को गिरफ्तार करके जो मुख्तलिफ ड्रग सेंटर्स है उनके हवाले किया जाता है, जहाँ पर इनका प्रॉपर इलाज मुआलजा होता है। अभी तक तकरीबन हमने 100 से ऊपर लोग मुख्तलिफ सेंटर्स में इनको दाखिल करवाया है और माशाल्लाह से इनका अच्छा खासा रिकवरी भी हो रही है। खेल के मैदान से खबर है, HPL PSL 10 के क्वालिफायर 2 में लाहौर कलंदर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 95 रन से हराकर इवेंट के फाइनल में जगह बना ली है। कज़ावी स्टेडियम में खेले गए क्वालिफायर 2 में लाहौर कलंदर्स के ओपनर फखर जमान तो 12 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन मोहम्मद नईम ने शानदार सेंचुरी स्कोर की। नईम ने सिर्फ 25 गेंदों पर 2 छक्कों और 7 चौकों की मदद से 50 रन बनाए। अब्दुल्ला शफीक 25 रन बनाकर आउट हुए। विकेट कीपर कौशल परेरा ने 35 गेंदों पर 61 रन की इनिंग्स खेली। भनुका राजापक्ष 22 रन बना सके। लाहौर कलंदर्स ने 8 विकेट पर 202 रन बनाए। टिमल मिल्स ने 3 और सलमान इरशाद ने 2 विकेटें हासिल की। बड़े हदफ के ताकुब में इस्लामाबाद यूनाइटेड की विकेटें वक्फे से गिरती गईं। 33 पर 4 विकेटें गिरने के बाद फिर सलमान अली आगा ने 33 और कप्तान शादाब खान ने 26 रन बनाए, लेकिन इन दोनों बैटर्स के अलावा कोई खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल ना हो सका। पूरी टीम 107 रन बनाकर आउट हो गई। लाहौर कलंदर्स ने मैच 95 रन से जीतकर इवेंट के फाइनल में जगह बना ली, जहां इसका मुकाबला इतवार को कोयटा ग्लैडिएटर से होगा। पाकिस्तान की खातून कोहपैमा नायला कियानी ने दुनिया की तीसरी बुलंद तरीन चोटी कंचनजुंगा को सर कर लिया है। नायला कियानी 8000 मीटर से बुलंद 12 चोटियां सर करने वाली पाकिस्तान की पहली और वाहिद खातून हैं। पाकिस्तानी कोहपैमा नायला कियानी ने 8586 मीटर दुनिया की तीसरी बुलंद चोटी कंचनजुंगा को सर कर लिया। नायला ने 8000 मीटर से बुलंद 12 चोटियां सर कर ली। वो 8000 मीटर से बुलंद 12 चोटियां सर करने वाली पाकिस्तान की पहली और वाहिद खातून है। नायला का कहना है कि कंचनजुंगा सर करना मेरे लिए एक ज़ाती कारनामा नहीं, ये पाकिस्तान की तमाम ख़वातीन के लिए पैगाम है कि वो अपनी सोच से भी ज़्यादा मजबूत है। नायला कियानी को 8000 मीटर से बुलंद तमाम 14 चोटियों का सफ़र मुकम्मल करने के लिए अब शीशा पंगमा और दावलागिरी को सर करना बाकी है। एडिलेड में जारी PSA सीरीज़ 9 इवेंट साउथ ऑस्ट्रेलियन ओपन में पाकिस्तान के अशब इरफान हमवतन हमजा खान को शिकस्त देकर फाइनल में पहुंच गए हैं। जुम्मे को होने वाले सेमीफाइनल में ऑल पाकिस्तान मुकाबला था, जिसमें अशब इरफान ने साबिक वर्ल्ड जूनियर चैंपियन हमजा खान को 3-0 से शिकस्त दी। टॉप सीडेड अशब इरफान की जीत का स्कोर 11-3, 11-8 और 11। फाइनल में अशब इरफान का मुकाबला मलेशिया के डैंकिन ली से होगा। एडिलेड में जारी साउथ ऑस्ट्रेलियन ओपन स्क्वाश की मजमूई इनामी रकम $9000 है। तीसरी PGA प्रोफेशनल गोल्फ चैंपियनशिप के पहले रोज़ अहमद बेग ने बरतरी हासिल कर ली है। लाहौर में शुरू होने वाले 3 रोज़ा इवेंट में 100 से ज़ायद गोल्फर्स हिस्सा ले रहे हैं। लाहौर के राया गोल्फ एंड कंट्री क्लब में शुरू होने वाले इवेंट के पहले रोज़ शहर के सख्त गर्म मौसम में प्रोफेशनल गोल्फर्स ने अपनी शानदार महारत का मुजाहरा किया। पहले राउंड में लाहौर के अहमद बेग ने उम्दा खेल पेश किया और 3 अंडर पार 69 के स्कोर के साथ सबकत हासिल कर ली। मोहम्मद जुबैर 70 के स्कोर के साथ दूसरी और मोहम्मद आबिद 71 के स्कोर के साथ तीसरी पोजीशन पर हैं। 3 राउंड पर मुश्तमिल चैंपियनशिप में मुल्क भर से 102 प्रोफेशनल गोल्फर्स हिस्सा ले रहे हैं। बरतानिया की गैर सरकारी तंजीम एक्शन और आर्म्ड वायलेंस के मुताबिक पाकिस्तान देसी साख्ता बम हमलों से सबसे ज़्यादा मुतासिर ममालिक में लबनान के बाद दूसरे नंबर पर है और 2024 में पाकिस्तान में IED हमलों में 8% का इजाफा देखा गया है। बरतानवी गैर सरकारी तंजीम की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 में पाकिस्तान में 132 IED धमाकों से 485 शहरी मुतासर हुए, जिनमें 139 जान से गए। हालांकि इन हमलों में शहरी हलाकतों में 2023 के मुकाबले में 30% कमी देखी गई, लेकिन वाकयात में 8% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। रिपोर्ट में पाकिस्तान को धमाका खेज मवाद से सबसे ज्यादा मुतासर ममालिक में 7वें नंबर पर भी शुमार किया गया। बताया गया कि 2024 में मजमूई तौर पर 248 हमलों से 700
190 पाकिस्तानी शहरी मुतासिर हुए, जबकि 210 अमवात हुई। शहरियों को निशाना बनाने वालों में कलअदम BLA, दाइश और फितनतुल खवारिज आगे नजर आई। कलअदम BLA के हमलों में 119 आम पाकिस्तानी जख्मी या जान से गए, जो मुतासरा शहरियों की कुल तादाद का 15% बनता है। 2023 के मुकाबले में ये 440% का खतरनाक इजाफा भी जाहिर करती है। बरतानिया की गैर सरकारी तंजीम ने 2024 को दुनिया भर में धमाका खेज मवाद और हथियारों से शहरियों की बढ़ती हलाकतों के बायस खतरनाक तरीन साल कहा। बताया गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 2024 में धमाका खेज हथियारों से मुतासरा शहरियों की तादाद में 69% का इजाफा हुआ और 9,553 वाकयात में 59,000 से ज्यादा शहरी मुतासर हुए, जबकि 24,000 शहरियों की जानें भी गईं। रिपोर्ट में इसराइली हमलों के बायस गजा को शहरियों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक इलाका करार दिया। बताया कि 2024 में गजा में इसराइल के सफ़ाकाना हमलों से 23,000 से जायद आम फलस्तीनी शहरी मुतासर हुए, जबकि 14,000 जान से गए। भारत के शहर कोलकाता में हजारों अफराद ने मोदी सरकार के जंगी जुनून के खिलाफ मुजाहिरा किया तो बीजेपी के कारकुनों ने रैली पर हमला कर दिया। मुजाहिरीन को धक्के दिए, मारपीट की, तशद्दुद का निशाना बनाया। रैली के शुरका ने बीजेपी के रवैये के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। तशद्दुद के जिम्मेदारों को कानून के कटहरे में लाने का मुतालबा किया। अमरीका ने शाम पर आयद पाबंदियां बाज़ाब्ता तौर पर उठा ली हैं। अमरीकी वज़ीर ख़जाना का कहना है शाम को मुस्तहकम मुल्क बनने के लिए काम जारी रखना चाहिए। अमरीकी इक़दामात शाम को इस्तेहकाम और खुशहाली की राह पर गामजन करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि शाम पर आयद पाबंदियों में 180 दिन की छूट दी गई है। पाबंदियां उठाना अमरीका और शाम के ताल्लुकात बहाली की जानिब पहला कदम है। बरतानिया में सियासी पनाह तलब करने वालों में पाकिस्तानी पहले नंबर पर आ गए हैं। बरतानवी वजारत दाखिला के मुताबिक गुज़श्ता बरस सियासी पनाह तलब करने वालों में पाकिस्तानियों की तादाद 11,048 थी। मार्च सन 2025 में ख़त्म होने वाले बरस में मजमूई तौर पर 1,09,343 अफराद ने सियासी पनाह तलब की। सन 2023 और 24 में पनाह तलब करने वालों में पाकिस्तानियों का नंबर तीसरा था। छोटी कश्तियों के जरिए समंदर अबूर करके बरतानिया आकर सियासी पनाह तलब करने वालों का तनासुब 33% रहा। मार्च में खत्म होने वाले बरस में पनाह तलब करने वालों में दूसरा नंबर 8,069 के साथ अफगानियों का रहा। गर्म मौसम के सताए शहरियों ने इस्लामाबाद के नवाही इलाके अंगूरी का रुख कर लिया है। कुदरती हुस्न से मालामाल खूबसूरत सियाहती मकाम जहां सरसब्ज पहाड़, दिलकश वादियां और नदी जन्नत का सा मंजर पेश कर रही हैं। रिजवान अली शाह की रिपोर्ट में देखिए। गर्मी का जोर बढ़ता जा रहा है। ऐसे में हीट वेव के सताए जुड़वा शहरों इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरियों ने वफाकी दारुल हुकूमत के नवाही इलाके अंगूरी का रुख कर लिया। शहरी कहते हैं इन्होंने गर्मी की शिद्दत को कम करने का तोड़ ढूंढ निकाला है। ये अंगूरी जगह है, माशाल्लाह बहुत अच्छा व्यूज है इसका। यहाँ पे लोग घूमने के लिए आते हैं, हम लोग खुद भी इंजॉय करने के लिए आए हुए हैं बच्चों के साथ छुट्टी में। बहुत शदीद गर्मी हो गई है तो इधर आप आए, इंजॉय करें, फैसिलिटीज सारी मौजूद हैं। ये देखें लाइफ जैकेट भी है। पहले तो हमें इतना अंदाजा नहीं था कि ये जगह इतनी अच्छा है, लेकिन आने के बाद हमें वाकई में पता चल गया ये जगह फैमिली के लिए बहुत बेहतर है। बहुत गर्मी की पसीनों से बुरे हाल हुआ था। हमने सोचा थोड़ी देर पानी में जाते हैं, रिलैक्स करते हैं, इंजॉयमेंट करते हैं। तो अभी हम आए हैं यहाँ पे पानी में, बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। बच्चे नदी के ठंडे पानी में नहाकर गर्मी की शिद्दत को कम करने के साथ कुदरत के हसीन नज़ारों से भी लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। सियाहों का कहना है शदीद गर्मी में अंगूरी जैसा पुरसुकून और तफरी मकाम किसी नेमत से कम नहीं। रिजवान अली शाह, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। चित्राल की तारीखी शाही मस्जिद 1 सदी कबल चित्राल के हुक्मरान शुजाउल मुल्क ने तामीर कराई थी। ये आलीशान मस्जिद आज भी इबादत गुजारों से भरी रहती है। मजीद बता रहे नुमाइंदा जियो न्यूज़ महबूब अली। आज से तकरीबन 1 सदी पहले यानी 1924 में बनने वाला ये शाही मस्जिद चित्राल है। ये वही मस्जिद है जिसको चित्राल की जो शाही ख़ानदान है, जब उन्होंने यहाँ पर शाही किला बनाया तो उनसे बिल्कुल मुंसलिक इस अजीम शान मस्जिद को भी बनाया। आज भी ये मस्जिद अपनी असली हालत में मौजूद है। इसमें न सिर्फ इबादत होती है, बच्चों को सबक पढ़ाया जाता है, बल्कि बड़ी तादाद में जो विजिटर्स हैं वो यहाँ पर आते हैं और इस आलीशान बिल्डिंग को, इस आलीशान मस्जिद को ज़रूर देखने आते हैं। यहाँ पर इबादत करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं और यकीनन चित्राल के जहाँ दीगर मकामात पर तारीख़ी आसार मौजूद है,
है, तारीखी बिल्डिंग मौजूद है। तो वहाँ पर ये जो शाही मस्जिद चतराल है, इसको देखने के लिए भी मुल्क भर के सयाह जब चतराल पहुँचते हैं तो यहाँ का एक टूर ज़रूर करते हैं, यहाँ पर इबादत करते हैं और अल्लाह को याद करते हैं।